दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग व्याकरण के बारे में कुछ जानेंगे। व्याकरण क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। व्याकरण क्या है, तो किसी विषय का अध्ययन प्रारंभ करने के पहले उस विषय की परिभाषा जान लेना आवश्यक है। यहाँ आप व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, अतः व्याकरण के संबंध में जान लेना आवश्यक है। इसके लिए पहले भाषा की परिभाषा जानना भी आवश्यक है। भाषा क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। भाषा तो आपके मन में बहुत से भाव उठा करते हैं, जिन्हें आप दूसरे के सामने प्रकट करना चाहते हैं। आपको भूख लगती है तो भोजन मांगते हैं, किसी को पुकारते हैं, दुख में चिल्लाते हैं। ये सारी बातें आप कैसे प्रकट करते हैं? इन सारी बातों को आप लिख कर या बोल कर प्रकट करते हैं। कैसे करते हैं? लिख कर या बोल कर। लिखने या बोलने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है, अतः अब हम कह सकते हैं कि भाषा जिनके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिख कर या बोल कर, क्या कहते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिख कर या बोल कर दूसरों पर प्रकट करता है। क्या करता है? दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। भाषा कैसे बनते हैं? वाक्यों से मिलकर बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द अक्षरों के मेल से बनते हैं, अतः अक्षर, शब्द और वाक्य ये तीनों ही भाषा के मूल आधार है। भाषा का मूल आधार के बारे में हम लोगों ने भी जान लिया। अब व्याकरण क्या है? हर भाषा की व्यवस्था के लिए व्याकरण की ज़रूरत होती है। हर भाषा की जानकारी के लिए कौन चीज़ की ज़रूरत होती है? व्याकरण की। अब व्याकरण भाषा के लिए कानून की किताब है। व्याकरण जो है भाषा के लिए क्या है? कानून की किताब है। यह भाषा का नियमन करता है। कौन चीज़ का नियमन करता है? भाषा का। तो हम इसको शॉर्ट में जानेंगे। व्याकरण क्या है? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं। व्याकरण किसको कहते हैं? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिनके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की उत्पत्ति शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। व्याकरण से हम जो है शब्दों की उत्पत्ति शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं, तो उसे ही कहा जाता है क्या? व्याकरण। व्याकरण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। क्या क्या? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण 3 भेद होते हैं, इनको हम देखेंगे। वर्ण विचार। अब वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो। कहता है कि वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनने के नियमों का वर्णन हो। तो आगे देखेंगे हम लोग। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को क्या कहा जाता है बच्चों? अक्षर भी कहा जाता है। भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्णों की पहचान के लिए चिन्ह बनाए गए हैं। वर्णों की पहचान के लिए क्या क्या चिन्ह बनाए गए हैं? कैसे? अ, आ, क, च, ट, त, प आदि। अ, आ, क, च, ट, त, प आदि। तो ये वर्ण विचार हो गया। वर्ण विचार क्या हो गया? ये वर्ण विचार। अब आगे हम लोग देखेंगे वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कौन चीज़ को कहते हैं? वर्ण का समुदाय को। हिंदी में देवनागरी लिपि के मूल 47 वर्ण हैं। हिंदी में देवनागरी लिपि के मूल कितने हैं? 47 वर्ण हैं। किंतु आधुनिक हिंदी में ड़, ढ़ और
स्र नए वर्ण प्रयुक्त हुए हैं। अंग और अह की भी गिनती वर्णों में की जाती है। इस प्रकार आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हो गए हैं। आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हो गए हैं? 52। पहले कितने थे? 47। तो 47 में 52 यानी कहने का 5 वर्ण बढ़ गए। वर्णों के भेद, वर्ण का क्या भेद है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आगे हम देखेंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यहाँ पे देखते हैं स्वर वर्ण, जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि किसी की सहायता हम नहीं लेते हैं। कैसे किसी की सहायता? जैसे आगे देखेंगे हम, जैसे कि अ जो है, हम ना तो ओठ सटाए, ना ही दांत, ना और कुछ, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको बिना आने अपने स्वयं बोले जाते हैं, बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से। जैसे अ, आ, हर्षही, दीर्घही, क्या? अ, आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दीर्घहु, री, ए, औ। तो ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। अब व्यंजन वर्ण देखेंगे। व्यंजन वर्ण जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो अक्षर कौन की सहायता बोलते हैं? स्वर की सहायता से, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे क में अ छिपा हुआ है, क, च, ट, त, प, फ, ब, य, ह आदि। कभी कभी व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इस तरह के व्यंजन को हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। जैसे म, प, ल, त, द आदि। तो धन्यवाद। आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू।